हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एक्सेस स्टडी पॉइंट पे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एसएससी जीडी के जो विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं, यानी कि वाक्यांशों के लिए एक शब्द से संबंधित कुछ प्रश्न लेकर आए हैं। दोस्तों, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है जो पिछले कई सालों में पूछे गए हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा वॉच कीजिए ताकि ये प्रश्न आपको याद हो जाएं। तो चलते हैं दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है, यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द चुनना है हमको कि पुस्तकालय में हाथ से लिखी वह पुस्तक उपलब्ध नहीं है। तो इसमें हाथ से लिखी पुस्तक के बारे में एक शब्द पूछा गया है। तो हाथ से लिखी पुस्तक के लिए एक शब्द हो जाएगा पांडुलिपि। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। हाथ से लिखी गई पुस्तक के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? पांडुलिपि हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, देवताओं का उपवन बहुत सुंदर होता है। तो देवताओं का उपवन के बारे में एक शब्द पूछा गया है। तो देवताओं का उपवन को दोस्तों कहते हैं नंदकानन। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। देवताओं के उपवन के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? नंदकानन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, जो बाह्य संसार के ज्ञान से अनभिज्ञ हो। जो बाह्य संसार के ज्ञान से अनभिज्ञ हो उसको क्या कहते हैं? उसको दोस्तों अलोकज्ञ कहते हैं। तो इसके लिए एक शब्द अलोकज्ञ हो जाएगा। बाह्य संसार के ज्ञान से जो अनभिज्ञ होता है उसको अलोकज्ञ कहते हैं। अगला प्रश्न क्या है, मांस रहित भोजन। जो मांस रहित भोजन होता है उसको क्या कहते हैं? उसको निरामिष कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको निरामिष कहते हैं। जो मांस रहित भोजन होता है उसको निरामिष कहते हैं। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, किसी वाद का विरोध करने वाला। किसी भी बात का विरोध करने वाले को क्या कहते हैं? तो इसके लिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी प्रतिवादी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? प्रतिवादी कहते हैं। अगला प्रश्न क्या है, विशाल बहुत बोलता है। तो बहुत बोलने वाले, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? जो बहुत बोलता है उसको वाचाल कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जो बहुत बोलता है उसको वाचाल कहते हैं। अगला प्रश्न क्या है, जिससे किसी प्रकार की हानि ना हो। जिससे किसी प्रकार की हानि ना हो उसको क्या कहते हैं? दोस्तों, जिससे किसी प्रकार की हानि ना हो उसको निरापद कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, निरापद। इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? निरापद हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, जहां आसानी से पहुंचा जा सके। जहां आसानी से पहुंचा जा सके उसको क्या कहते हैं? उसको सुगम कहते हैं। तो इसके लिए एक शब्द सुगम हो जाएगा। ये दोस्तों गलत लिखा हुआ है, इसकी वर्तनी गलत है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है प्रश्न का सही जवाब होगा। तुम्हें तो किसी से लगाव नहीं। जो किसी से लगाव नहीं रखता उसको क्या कहते हैं? उसको निर्लिप्त कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्लिप्त कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो सी है प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है, पिता या पूर्वजों से प्राप्त संपत्ति। पिता या पूर्वजों से प्राप्त संपत्ति को क्या कहते हैं? उसको वसीयत कहते हैं। इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? वसीयत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, गुरु जी सबके मन की बात जानते हैं। जो सबके मन की बात जानता है उसको क्या कहते हैं? सबके मन की बात जानने वाले को अंतर्यामी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। सबके मन की बात जानने वाले को अंतर्यामी कहते हैं। अगला प्रश्न क्या है, रेखा कम बोलती है। यानी कि कम बोलने वाले के लिए हमको एक शब्द चुनना है। आपके पास चार ऑप्शन है, इसमें से सही जवाब क्या हो जाएगा? इनमें से सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मितभाषी। जो बहुत कम बोलता है उसको मितभाषी कहते हैं। अगला प्रश्न क्या है, दूसरों को दोष को खोजने वाला। जो दूसरों के दोष हमेशा खोजता है उसको क्या कहते हैं? जो दूसरों के दोष हमेशा खोजता रहता है, कमियां निकालता रहता है, उसको छिद्रान्वेषी कहते हैं। इसके लिए एक शब्द छिद्रान्वेषी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर होगा। दो पहाड़ों के बीच का खाली स्थान। जो दो पहाड़ होते हैं उनके बीच जो खाली स्थान होता है उसको क्या कहते हैं? उसको घाटी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। दो पहाड़ों के बीच स्थान को घाटी कहते हैं। अगला प्रश्न है, जिसकी रक्षा ना की जाती हो। यानी कि जिसकी रक्षा ना की जाती हो, इसके लिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आरक्षित। उसको आरक्षित कहेंगे। जिसकी रक्षा ना की जाती हो, इसके लिए एक शब्द आरक्षित हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, नगर में रहने वाला। जो नगर में रहता है उसको नागरिक कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, किसी बात पर बार बार जोर देना। ऐसी बात जिस पर बार बार जोर दिया जा रहा हो तो उसको क्या कहेंगे? उसको आग्रह कहेंगे। यानी कि आग्रह किया जा रहा है कि इस काम को किया जाए। तो ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। किसी बात पर बार बार जोर देना आग्रह हो जाएगा। अगला क्या है, जो त्याग
नहीं योग्य हो, जो त्याग देने योग्य हो, इसके लिए क्या हो जाएगा, जो त्यागने योग्य हो उसको त्याज्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट आंसर होगा, जो त्यागने योग्य होता है उसको त्याज्य कहते हैं। अगला क्या है, द्रुपद की पुत्री को द्रौपदी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, द्रुपदी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला क्या है, जिसे व्याकरण का ज्ञान हो उसको क्या कहते हैं, उसको व्याकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा, व्याकरण का ज्ञान रखने वालों को व्याकरण कहते हैं। अगला क्या है, जिस पर हमला किया गया उसको क्या कहेंगे, जिस पर हमला किया गया हो उसको आक्रांत कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है, मेरी पत्नी के नैन बिल्कुल हिरणी से हैं, यानी कि हिरण के समान नैन वाले को क्या कहेंगे, हिरण के समान नैन वाले को बोलेंगे मृगनयनी। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि हिरण के समान नैन वाले को मृगनयनी कहेंगे। अगला क्या है, जो किसी भी गुट में नहीं हो उसको क्या कहेंगे, उसको तटस्थ कहेंगे। जो किसी भी गुट में शामिल नहीं हो उसको तटस्थ कहेंगे। अगला है, जिसकी पत्नी मर गई हो उसको विदुर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कातिल का अपराध माफ करने योग्य नहीं है, यानी कि जो क्षमा करने योग्य नहीं हो उसको क्या कहेंगे, उसको अक्षम्य कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अप्सरा बहुत अधिक खर्च करती है, यानी कि जो बहुत अधिक खर्च करता है उसको क्या कहते हैं, बहुत अधिक खर्च करने वाले को अपव्ययी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, बहुत अधिक खर्च वाले को अपव्ययी कहते हैं। अगला प्रश्न है, ऊपर कहा गया, जो बात ऊपर कही गई हो, ऊपर कहा गया को उपर्युक्त कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है, उस साधु का कोई शत्रु नहीं था, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसका कोई शत्रु ना हो उसको अजात शत्रु कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न क्या है, जो सहनशील ना हो उसको क्या कहेंगे, जो सहनशील ना हो उसको असहिष्णु कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा, उसको असहिष्णु कहेंगे। अगला प्रश्न क्या है, स्त्री जो कविता लिखती हो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे कवयित्री। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। ये जो ऑप्शन दिए हैं ये इनकी वर्तनी गलत दी गई है दोस्तों, आपको ध्यान देकर टिक करना है। अगला प्रश्न है, किसी कार्य में निपुण, जो व्यक्ति किसी कार्य में निपुण होता है उसको क्या कहते हैं, जो किसी कार्य में निपुण होता है उसको क्या कहते हैं, उसको पारंगत कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो डी है प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में वाक्यांश के लिए एक शब्द जो आए हुए थे उनको हमने कुछ डिस्कस किए हैं। तो आने वाली वीडियो हमारी होगी उसमें और भी प्रश्न लाएंगे हम। इसी प्रकार का वीडियो पाने के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद जय भारत।